हमारी एक बात पकड़ लेना, ये प्रभु जब हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे, हमारा स्वभाव है, देखो ना, हम नहीं छोड़ पा रहे और इनसे विमुख हो जाते, ये बहुत बुरा हो गया। सुनो उमाते लोग अभागी, हरिता जी शब्द देखो, हरिता जी होई विषय अनुरागी। ये जीत जाओगे, कोई भी तुम्हारी दुर्गति करने में समर्थ नहीं, और इतना आ गया तो तुम महात्मा बन जाओगे, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। देखो, परम सुख स्वरूप राधा वल्लभ लाल जी मिलने के पहले आपको जो जो चाहिए वो सब भेज देंगे, मान लेना मेरी बात। जैसे जैसे कदम आपके प्रभु की तरफ बढ़ेंगे तो जो जो तुम्हारी चाहत है सब दे देंगे। अगर आपने ना के सिवा हां स्वीकार नहीं किया तो आगे वो मिल जाएंगे, और अगर आप उनमें रमण करने लगे दे देंगे। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दे, जाओ भोगो। लेकिन सुनहो उमाते लोग अभागी, हृदय की बात कहता हूं, मैं नीच हूं, पामर हूं, नहीं विषय पर विजय प्राप्त कर सकता, पर हे प्रभु जब इन्हें नहीं छोड़ सकता तो आपको भी नहीं छोड़ सकता। हमारा स्वभाव है पकड़ना। जब हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं छोड़ पाते नाथ, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? नहीं, जीत जाओगे, जीत जाओ। हमारे हृदय की बात समझ लो, ये माया का ऐसा आकर्षण है कि ऐसे कभी कोई करके निकल ही नहीं पाया। मुझ में ताव दे के कोई नहीं निकल पाया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, बपुरा माने बेचारा, बेचारा और कौन ऐसा है? इन बड़े बड़े महापुरुषों की भी आंखों में, ज्ञान दृष्टि संपन्न नेत्रों में भी भ्रम पैदा कर दे, उसका नाम माया। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, देवर्षि भगवान के अवतार। बस समझो, हमारी एक बात पकड़ लेना, ये प्रभु जब हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे, हमारा स्वभाव है, देखो ना, हम नहीं छोड़ पा रहे, तो नाथ बड़ी गुरु कृपा से आपका नाम आप पकड़ में आए हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम गंदगी छोड़ के आपको पकड़ लेंगे। हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे तो आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। ए जीत जाओगे, हमारी बात मान लेना, प्रार्थना मान लेना, इस बात की अकाट्य समझ लेना। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। हमसे गलती क्या हो जाती है? हमारी मन भावती भोग वृत्ति को जहां भोग मिले तो हम इनको छोड़ देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और इनसे विमुख हो जाते हैं। ये बहुत बुरा हो गया। सुनो उमाते लोग अभागी, हरिता जी शब्द देखो, हरिता जी होई विषय अनुरागी। ये शरीरधारी कितने दिन जीवित रहेंगे? इनको अपना पति माने, प्रीतम माने, अपना जीवन सर्वस्व माने, कितने दिन रहेंगे? छूटेगा ना। तो इनके अंदर जो बैठा हुआ मेरा प्रीतम है, उससे प्यार कर लो, सब में वही विराजमान है, भावना कर लो। जब हम किसी धातु पर, किसी पाषाण आदि के विग्रह पर, किसी छवि पर भाव करके भगवान प्राप्त कर लेते हैं, तो चलते फिरते इन मूर्तियों पर भगवान को क्यों नहीं हम प्राप्त कर सकते? पर हमारा भगवत भाव हट जाता है और विषय सेवन से व्यक्तित्व भाव आ जाता है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, यही घाटा हो जाता है। हमारी बात मान लेना, ये बहुत सहज और सरल बात है। इतना इतना छोड़ करके आप प्रभु को स्वीकार करें, बड़ी कठिन बात है। और ये हम कोई मनमानी नहीं कह रहे हैं। महापुरुषों द्वारा बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज अभी सुधर जाएगी। तो आज अभी क्या छोड़ देंगे भाई? हम बहुत जन्मों का हमारा संस्कार है, भोगों का, विषयों का, गंदी आदतों का, तो हम छूट जाएगी, अभी छूट जाएगी? नहीं, अभी पकड़ लोगे, पकड़ तो लोगे ना। बोले हाँ, क्या हो ही राम को, हे प्रियाजू मैं आपका, ये तो पक्का है आपके लायक ना भी हूं
न कभी था न कभी हो पाऊंगा, अपनी तरफ से पक्की बात है। चाहे जितनी कोई डींग हाके, अपने लोग पूरा जीवन इसी मार्ग पे उनकी कृपा से चले, उस अनुभव से कह रहे हैं। चाहे जितनी डींग हाको, अभी बुद्धि परमात्मानंद में है, थोड़ी देर में विषयानंद में पहुंच जाती, इसका पता ही नहीं लगता। इस दुष्ट का भरोसा ही नहीं है। भरोसा तो प्रियाजू के चरणों का है कि वो अपने चरण चिन्ह अंकुश से हमारे मन को फंसाए हुए अगर वो छोड़ दे तो अभी ये खेल कर दे संसार का। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। निज अनुभव ये कहो खगेसा। आचार्य चरण कहते हैं, हितजू महाराज, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कोई भरोसा नहीं, ये बुद्धि कब कहां कैसे। भरोसा तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। हमारे हृदय की बात हमारे गुरुजनों से जो प्राप्त हुई है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, पर हम पकड़ने में बड़े चतुर हैं। तो प्रभु गुरु कृपा से आप का नाम, आपकी बात, आपका आश्रय पकड़ में आया है। आपको देख तो नहीं पा रहे, आपका आश्रय पकड़। तो जब ये नहीं छोड़ सकते तो हम आपको भी नहीं छोड़ सकते। ये जीत जाओगे, कोई भी तुम्हारी दुर्गति करने में समर्थ नहीं। और इतना आ गया तो तुम महात्मा बन जाओगे, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा, अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। अगर हम इससे कोई कहे कि सब छोड़ करके फिर प्रभु की शरण में आओ, तो असमर्थ, सब असमर्थ हैं, सब। घोर वैश्याचारी भी, वैश्यागमन करने वाले भी जब भगवान की शरण में आए तो महात्मा बन गए। करो सद्य ते साधु समान। हमें तो एक ही बात समझ में आई है कि इनकी कृपा से इनको जाना जाता है, इनको पाया जाता है, इनकी साधना होती, इनका भजन होता है। सच्ची बात कह रहे हैं, अपनी तरफ से हम शून्य हैं। अपने को देखा है, अपनी तरफ से हम शून्य हैं, कोई भी अंक नहीं है। कोई अंक है तो आपकी कृपा का है, अन्यथा नहीं है। ये निष्ठाएं इन्हीं की कृपा से जागृत होती है। जब दिखाई देता है अब कोई सहारा नहीं, तो ये बेईमान मन फिर भागता है प्रियाजू के चरणों की तरफ कि अब कोई रास्ता ले, अब तो पकड़ ले, अब तो पकड़ ले। जब कोई तेरा ले तो पकड़ ले, ये कृपा होती है। और इसका स्वभाव पकड़ लेता है तो छोड़ना बड़ा कठिन होता है। बस यही हमारी विजय का हेतु होगा। अगर हम सत्संग के द्वारा भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत चरण सेवा की निष्ठा पकड़ लें, काम हो जाएगा। बिल्कुल सरल मार्ग है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम पकड़ने वाले स्वभाव वाले, तो हम पकड़ लेते हैं। आपको कैसे छोड़ेंगे जब गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, तो आपको कैसे छोड़ेंगे। पर इसकी चाल माया की है, वो आपको आकर्षित करके प्रभु को छुड़वा देगी, और छुड़वा देती है। बस यहां नहीं कोई हमें बीच में कमजोरी रखनी। हम नीच हैं, पामर हैं, पर आपके हैं, इस पर कभी संशय नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि आपके लायक हैं, पर प्रभु नालायक हैं पर आपके हैं, बस इसमें संशय। ये बात नहीं हो सकती कि आप हमें छोड़ो और ये ले लो। नहीं, हम इसे नहीं छोड़ पा रहे पर आपको घसीटेंगे अपने साथ। अब आपके गले पड़ गए, अब आपके गले पड़ गए। अब ये पट्टा आपके नाम का है। अब आप देख लो किसको रोकना है, किसको हटाना है, वो आप जानो नाथ। अब आपको नहीं छोड़ सकता। क्षुत्रिड वाधास त्वसैहास तदपि नहीं पदम यामी वृंदाटवीति। अब हम एक कदम भी धाम को नहीं छोड़ सकते, चाहे जैसी परिस्थिति। ऐसे ही हम निरंतर नहीं जप पा रहे, पर कोशिश करेंगे कि नाम हमसे न छूटे। हम प्रभु के ध्यान में नहीं, पर हमारे चित्त में बात बैठ गई कि शरणागत वात्सल्य समुद्र प्रभु, मुझे आपका भरोसा है, आपका सहारा है। ये अंदर की बात कह रहा हूं, ये आपको महात्मा बना देगी। अपने मन की बात जो प्रभु की बात से मिले वही प्रमाणित मानी जाती है। भगवान कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग भजन का मतलब वो निरंतर भजन नहीं कर रहा, उसने भाव कर लिया है कि अब मुझ जैसे दुराचारी पापी का एक ही भरोसा है, केवल भगवान। ये अंदर की बात समझ जाओ। इसको कहीं इसकी व्याख्या सुनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसी स्थिति होती वैसी व्याख्या होती है। भगवान के वाक्यों का सर्वस्वरूप है। आप जिधर से देखोगे वो आपको अपने अनुकूल दिखाई देने लगेंगे।
एक बात आंतरिक जो हमारे हृदय में गुरु कृपा से समझ में आई है कि हम जैसे भी हैं, देखो भगवान के वचनों से प्रमाणित है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोही है, पर वो भयभीत हो गया कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं इतने पाप किए हूं। भगवान भगवान कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं जो शब्द है, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। इसका अर्थ ऐसे लिया जा सकता है कि वो छल कपट मोह मद मान का त्याग कर हमारी शरण में आवे तो हम उसे साधु बना देंगे शब्दावली से, लेकिन भाव में ऐसा नहीं है। फिर महाराज साधु क्या बनाएंगे, वो तो साधु हो गया। जो छल कपट मद मान इन सब का त्याग करके आपकी शरण में आया है तो आप साधु क्या बनाएंगे, तो साधु है ही, इसी को तो साधु कहते हैं। तो यहां भाव ये है कि तज, मैं त्याग कराऊंगा उसके छल कपट मद मान का त्याग कराकर, करो सद्य, जो करो शब्द है वहां यहां से लागू होगा पूरी चौपाई में। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। उसको सब त्याग, क्योंकि उसे ही त्यागना है ना, तो मैं उसे सामर्थ्य देता हूं, वो छल कपट मोह मद मान का त्याग कर देता है और मैं उसे साधु स्वरूप। और भगवान गीता जी में इसी श्लोक में कहा अपिचित कि उसे मानो वो साधु हो गया क्योंकि मेरी शरण में आ गया है, अब मैं संभाल लेता हूं। भगवान का आश्रय लेकर भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ता पूर्वक। ये दृढ़ता तुम्हारी फिसलाने के लिए बहुत से ऐसे माया जाल फेंकेगी, तुम्हारी अश्रद्धा हो जाए, तुम्हारा प्रश्न जोरदार हृदय में प्रकट, तुम्हारी प्रिय जगह में जहां ममता है आसक्ति वहां प्रहार करेगी माया। फिर हे भगवान, नहीं नहीं, आपका था, आपका है, आपका रहेगा प्रभु, अब नहीं, अब धोखा नहीं, आपके सिवा नहीं। ये बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो ना, उसी पुत्र के ब्याह के में ठाकुर जी जा रहे हैं, वही पुत्र जो अंतर ध्यान व्रत करताल उठा के नाच रहे नरसिंह मेहता, हे गोविंद तेरा किया सब मंगलमय, अच्छा किया, अब निरंतर और चिंतन आपका बढ़ेगा। पर ये निष्ठावान ही कर सकता, नहीं तो नहीं। ये क्या रात दिन भजन करते पुत्र, वो भी राधे राधे। श्रीवास जी को देखो, हर महाभागवत को देखो, ये आने जाने वाला देश है, टिकाऊ नहीं है। ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर है, अविनाशी नहीं है। यहां जितना खेल है बस होश में खेल लो, इस खेल से मुक्त हो जाओ। यही होश है कि और को छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, इनको मत छोड़ना, इनको पकड़ लो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र में। प्रसंग चल रहा है, महाराज युधिष्ठिर को दुखी देखकर उनके मामा जो माद्री जी के भाई शल्य, वो प्रसंग सुनाया कि आप और द्रौपदी को ही केवल दुख नहीं हुआ, देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची को भी महान दुख भोगना पड़ा है, आप चिंता ना कीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या दुख भोगना पड़ा, वो तो त्रिभुवन पति हैं। तो प्रसंग चल रहा था, त्वष्टा जी के हृदय में द्वेष भाव देवराज इंद्र की प्रथा, उन्होंने विश्वरूप को मंत्र बल से प्रकट किया, देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा उनका, फिर उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया, फिर वृत्तासुर का कल चरित्र आपने सुना। अब जो वृत्तासुर से ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, वो इंद्र को कहीं भी शांति नहीं लेने दे रही थी। तो जल को एकांत देश में जाकर जल को स्तंभित करके कमल नाल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश होकर के वहां रह रहे थे। अब देवराज इंद्र पद खाली था, तो समस्त ऋषि देवताओं ने देखा त्रिभुवन में अराजकता फैल रही, तो लोकपाल देवता ब्रह्म ऋषि सब विचार करने लगे कि त्रिभुवन पति पद पर किसका अभिषेक होना चाहिए। इस समय त्रिभुवन में कौन है जिसे त्रिभुवन पति पद दिया जाए। तो देखा गया तपस्या में, यज्ञों में, दान पुण्य में, धर्म में बहुत बढ़े हुए महाराज नहुष जी हैं, उनके पास देवता ऋषि सब गए, प्रार्थना की। तो नहुष ने कहा कि मैं आपके सामने बहुत दुर्बल हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप देवता और ब्रह्म ऋषियों का शासन कर सकूं,
राजा वही होता है जो सबसे बलवान होता है, मैं तो निर्बल हूं आपके सामने। तो ये सुन करके संपूर्ण देवता ऋषि मुनि स्वर्ग के राज्य का पालन करने के लिए उनसे कहा, अच्छा तो तुम इस बात से अपने को कमजोर मान रहे हो, तो हम ये वरदान देते हैं। समस्त देवता ऋषियों ने कहा, देवता दानव यक्ष ऋषि राक्षस पितर गंधर्व भूत मनुष्य जो भी आपके सामने दृष्टि में आ जाएगा, उसका आधा तेज बल तप बल सब आप में आ जाएगा। अब आपको कोई परेशानी, आप स्वर्ग में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आदर पा करके त्रिभुवनपति आसन पर बैठे। धर्म को आगे रख करके राजा नहुष को अभिषिक्त किया गया, अभिषेक किया गया वेद मंत्रों द्वारा, और परम दुर्लभ देवराज इंद्र के पद पर उनको बिठाया गया। अब को नरस जन्मा जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कौन ऐसा है जो संसार में बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आ जाए? यही रोग इनको भी लग गया। त्रिभुवनपति पद कुछ दिन तो ठीक से चला, इसके बाद मद जो है अपना प्रभाव दिखाने लगा। तुमको लगा जब मैं देवराज पद का भोग कर रहा हूं तो फिर इनसे क्या। सभासदों को बुलाया, बड़े बड़े लोकपाल देवता सब उनकी सभा में बैठते हैं। कहा पूर्व इंद्र की जो महारानी सची हैं मेरी सेवा में उपस्थित किया जाए, उनको आज्ञा दिया जाए, मेरी आज्ञा है मेरी सेवा में उपस्थित हो। क्योंकि जब देवराज पद का अधिकार मुझे प्राप्त है तो उनका भी। सची देवी आज रात्रि में मेरे महल में पधारे, मेरी आज्ञा सुना दी जाए। ये जब सची देवी से प्रार्थना की गई तो बहुत घबरा गई, दुखी हो गई। पातिव्रत धर्म से युक्त है, उनका तो आश्रय भगवान बृहस्पति जी हैं। वो अपने महल से निकले और बृहस्पति जी के चरणों में जाके कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। नहुष इस समय इंद्र पद में है और उसने ऐसी आज्ञा की है, और मैं अपने प्राण वल्लभ देवराज इंद्र के सिवा किसी भी पुरुष को पुरुष रूप से कभी देखा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। मैं एक पतिव्रता हूं और भगवान आपने भी मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या मेरा ये दुर्भाग्य होगा? प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी वाणी परम सत्य होती है। हे देवगुरु, आपने आज तक जो बोला है कभी मिथ्या नहीं गया। आपका पूर्वोक्त वचन की सौभाग्यवती हो, वो मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। बृहस्पति जी बहुत विचार मग्न हो गए कि इस समय उसके सामने जो जाएगा तो उसकी सारी सामर्थ्य से आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं विचार करता हूं, तुम नहुष से डरो मत, थोड़े दिनों में ही ये नष्ट हो जाएगा। जिसकी परिस्त्री गमन की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट करना नहीं पड़ता, वो अपने कर्म से ही नष्ट हो जाता है। सची देवी कि अब समय तो बहुत थोड़ा है, कभी फिर वो आदेश कर सकता है। वो रात्रि देवी की उपासना की। रात्रि देवी उपश्रुति नाम से प्रकट हुई। सची जी ने कहा, जा इंद्र पुनः छुप गए, मुझे ले चलो, मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उपश्रुति देवी, ये सब खाली नहीं कि दिन रात्रि, ये सब साक्षात हैं, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए किसी के पाप और पुण्य का हिसाब वहां करने के लिए वकील की जरूरत नहीं होती। जिस समय तो समय उपस्थित है, रात है या दिन वो उपस्थित है, जिस दिशा में वो उपस्थित है। तुम्हारा मन स्वयं आत्मस्वरूप से प्रभु, सब वहां किसी की सलाह की जरूरत नहीं, जो कर्म उसका उसी क्षण हिसाब। उपश्रुति देवी ध्यान में देखा कि इंद्र कहां हैं, तो देखो जल को स्तंभित करते हुए कमल नाल के अंदर छुपे बैठे हैं। उपश्रुति देवी को वहां उपस्थित देखकर इंद्र प्रसन्न हुए। अब आप आ गई तो कोई न कोई उपाय तो बताएंगे ही। उन्होंने कहा, इंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, इंद्राणी का दुख देख करके मैं आई हुई हूं।
तुम सब पर्वत वन पृथ्वी स्वर्गलोक सबका त्याग कर यहां जल में हो, और यहां इंद्राणी की क्या दशा हो रही तुम्हें पता है, बड़ा दुख भोग रही। तुम कमलनाल में सुरक्षित हो, पर आपको इंद्राणी को सुरक्षित करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय मैं असमर्थ हूं। नहुष बहुत बड़ा बलवान है और वो कुचेष्टा पर उतारू है, तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे सुधार सके। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वो पापपूर्ण विचार रख रहा है। उनका अपने आप को आप प्रकाश में लाइए, अपने तेज से आप देवताओं का जो शासन पद उसे स्वीकार कीजिए। इंद्र ने कहा देवी इस समय पराक्रम मेरे में नहीं है, नहुष में है। देखो कितना बड़ा पद मिला, कितनी बड़ी कृपा मिली, चूक कैसे हो जाती है। इसीलिए जब तक भगवत आराधना में नहीं चित्त डूबता या भगवत आराधन संतों के शासन में नहीं रहता तो बड़े बड़े से चूक हो जाती है। इसीलिए चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तुम्हें गुप्त रूप से एक कार्य करना, मैं उपाय बता देता हूं। अब इंद्र जी उपाय बता रहे कि तुम नहुष के पास जाना, निर्भय रहना, और उससे कहना जगतपति हो तुम, तुम्हारा पूरा अधिकार है जगत पर। मैं देख रही हूं कि इंद्र समर्थ है, तो अब तुम ही इंद्र हो, तुम्हारा पूरा अधिकार। पर मैं ऐसा चाहती हूं कि आज तक जो कोई ऐसे वाहन पर न बैठा हो, ऐसे वाहन से तुम हमसे मिलने आओ। नहुष मुस्कुराया और कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो। बोले दिव्य पालकियों में मिलने आते हैं, कोई अपने वाहनों पे आते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए ऐसे वाहन पर आओ जैसे आज तक कोई न बैठा हो। तो तुम केवल इशारा कर दो, वैसे ही मैं आऊंगा। इंद्राणी बोली आप मेरे पति हो सकते हो, पर मेरी अभिलाषा के अनुसार आओ। पहले के जो इंद्र थे ना, वो मेरे से मिलने जब आते थे तो ऐरावत हाथी पे आते थे, कोई कोई हंस पे, कोई किसी पे। पर मेरी इच्छा है कि भगवान विष्णु तक जिस वाहन पे न बैठे हो ऐसे वाहन पर बैठ कर आओ, क्योंकि आप तो बहुत बलवान हैं। प्रसन्न हो गया नहुष। बोलो तुम। बोले आज तक ऋषियों की पालकी में बैठ के कोई नहीं चला त्रिभुवन में। ये जो शब्द ऋषि हैं ये पालकी पे हो और आप बैठ के आए, फिर मैं आपका स्वागत करूंगी। देवराज इंद्र ने बताया था ये ऐसा तुम करो, बस मैं आपको स्वीकार करती हूं। उसने कहा ये कौन सी बात है, सब मेरे आदेश के अंतर्गत है। भूल गया, ये भारी अपराध करने जा रहा है। मेरे सामने कोई भी ऋषि ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसकी आधी तपस्या बल मेरे पे आ जाता है। मैं जो आदेश करूंगा सब करेंगे। तुम जाओ अपने भवन में और मैं सप्त ऋषियों की पालकी पे आ रहा हूं। कितना बड़ा अपराध। जो जगत बंदनी महापुरुष हैं, जिन्हीं के आशीर्वाद से इंद्रासन पद पे बैठा था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये देखो, जब परिस्थिति गमन किया जाता है तो बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है। बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि का बिगड़ जाना ही नाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। देवी मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम जो आज्ञा करोगी वही करूंगा। सुंदर मुख वाली सची बाहर से मुस्कुराते हुए अंदर से कि अब तेरा नाश निश्चित है, क्योंकि जिन ऋषियों का चरणामृत इंद्र को भी पावन करता है, उन ऋषियों की पालकी पे बैठते ही तेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। हाँ, बहुत संभल कर संत महात्माओं के पास जाना चाहिए, बहुत संभल के, दैन्यता से। सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा।
अगर आप बैठ नहीं पाते तो खड़े रहो, 1 सेकंड में नमस्कार करो, निकल जाओ। बैठने की जरूरत है, वो तुम्हारे लिए कुर्सी ला के रखेंगे, तुम हो क्या? बस यही जहां भूल हो जाती है ना कि मैं अमुक पद में हूं, डालो कुर्सी डालो, तो डाल देंगे, भगवान के दास हैं, आसन बिछा देंगे, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। पर तुम जिनके बल पर पदाधीश बने थे वो पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, खोखले हो जाओगे। आए थे बलवान बनने के लिए, गए निर्बल होकर के। इसीलिए बहुत बहुत सावधान। महाराज दुष्यंत जब कर्ण जी के आश्रम में जा रहे तो हमने पढ़ा उसमें नंगे पैर छत्र हटा के, शीश की पाग हटाकर, एक केवल अंगरक्षक, वो भी प्रधान गेट तक वहीं छोड़ दिया, अकेले दैन्य भाव से, दीन होकर, राज चक्रवर्ती पोशाक पे नहीं, दीन होकर ऐसे। महापुरुषों द्वारा दिए हुए आसन को प्रणाम करके हट के बिना आसन के बैठना चाहिए। अगर उनके दिए आसन पर बैठ गए, क्षमता तुम्हारी नहीं है, तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जैसे देवती जी, मनु जी, शतरूपा जी जब करदम जी के आश्रम पर गए तो 3 आसन बिछाए। सम्राट पद पर भगवत स्वरूप हैं महाराज, आसन को प्रणाम किया, बैठ गए। शतरूपा जी पर देहूति जी ने आसन को प्रणाम कर खाली आसन पे बैठी। देख लिया बुद्धि प्रवीण है, हमारी अर्धांगिनी पद के अधिकारी है। संत महात्माओं का स्वरूप बड़ा दैन्य होता है। वहां यह सावधानी रखनी चाहिए कि उनके द्वारा कोई हमारी परिचर्या नहीं होनी चाहिए। हम गए हैं उनका कृपा प्रसाद लेने, अब वो खड़े, आपको कुर्सी चाहिए, हाँ जी, अब वो विरक्त संत कुर्सी उठा के ला रहा है, आपको बैठा रहा है। आप ठीक है, आपका कमर ठीक नहीं, टांग ठीक नहीं, एक बार एक दर्शन की बस हम बैठ रहे हैं, हम सुन लेंगे यूट्यूब में, आपके सामने नहीं बैठ जा रहे हैं। या हम कष्ट से कि सीढ़ी में नीचे बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं। नहीं, अगर बैठने लायक हो बैठ जाओ, नहीं खड़े दर्शन करो, चले जाओ, जरूरत नहीं है। उनके द्वारा दी हुई सेवा तुम्हारे सुकृत नष्ट कर देगी। पर वो जब बुद्धि प्रवीण नहीं होती तो फंस जाती है। हम देखते हैं गुरुजनों के सामने आसन पे नहीं, आसन उनसे श्रेष्ठ हो, तप में भजन में, तो भी प्रणाम करके आसन को माथे से प्रणाम फिर बैठा जाता है। ऋषि मुनि संत महात्मा, इनके पास उनके दिए हुए आसनों को हटा दिया जाता है, समेट के रख दिया जाता है। उनका तो स्वभाव सम्मान, हम इसके योग्य नहीं। दैन्यता, कमा के चले जाओगे, लेके चले जाओ, नहीं तो गंवा के चले जाओगे। यही देवराज इंद्र ने विचार करके कहा, जाओ सप्तऋषियों की पालकी में वो आए, ऐसे उसको प्रेरणा करो। अब इसने आज्ञा की, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, पूरी सृष्टि का संचालन उनके तप से होता है। बृहस्पति जी के घर पे इंद्राणी, और दुष्टात्मा नहुष तो एकदम बावरा हो गया, समझ ही नहीं पाया कि मेरे नाश की बात हो रही है। बहुत होश में रहना चाहिए। फोन कर दिया, गाड़ी भिजवा रहे हैं, उनके लिए VIP व्यवस्था खान, ये तुम्हारा पतन करवा देगा। एक जगह तो अहंकार नष्ट होना चाहिए तुम्हारा। संत गुरुदेव के सामने तो तुम्हारा अहंकार नष्ट, कोई पद भी तुम्हारी नहीं। अगर पद में देखो तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व पद है, वो परम पद पे आरूढ़ महापुरुष। तुम्हारा पद क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कर लो मनमानी। वो अगर दैन्यता से झुक रहे हैं, तुम्हारे मंगल के लिए झुक रहे नहीं, वो परम पद में विराजमान है। अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान के वो ऐसे दास हैं कि अजित भगवान उनके अधीन हैं। वो ये न समझो कि भिखारी है, साधु महात्मा है, कुछ दे ले लिया और अपनी पोजीशन, पहले आके अपनी पोजीशन, हम अमुक पद पे हैं, अमुक पद। तुम क्या पद में हो? हम परम पद के दासत्व से युक्त होकर तुम्हें वहीं ले जाने के लिए भगवान ने हमारे पास भेजा है, उसी परम पद का परिचय। तो दैन्य, अगर दैन्य नहीं तो कुछ नहीं। हम तो चरणामृत उतार के पिएंगे आपका, क्योंकि चरणों में श्री हरि का वास है, उनका धोवन हम पिएंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपकी स्थिति कहां है? सब खो के जाओगे और सोचोगे साधु दर्शन के बाद अशांति कैसी, ये कैसे विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि खो दिए सब।
लेने जाने वाले को बहुत सावधान, अपनी झोली मजबूत रखो और दृष्टि, कोई सेवा, कोई दोष ना होने पावे और कोई सेवा उनकी स्वीकार न करो। वो तो करेंगे सेवा, आप स्वीकार, बहुत बहुत चरणामृत प्रसाद और उनकी चरण रज माथे पे। नहुष से चूक हो गई, सप्त ऋषियों को पालकी में जोतने का आदेश कर दिया। बस जीवन में ध्यान रहे, आगे का चरित्र तो फिर सुनेंगे। जीवन में ध्यान रहे, कभी ऐसी हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए कि जो जिनके द्वारा हमारा परम मंगल होना है उनके द्वारा हमारा अहंकार पुष्ट होने लगे। इस पर सावधान हो जाना। अगर गुरुजन तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो एकांत में तुम्हें रोना चाहिए, जलना चाहिए कि कोई अपराध बन गया। अरे नहीं नहीं नहीं, जिनकी वाणी और कृपा दृष्टि से मेरा अहंकार नष्ट होना चाहिए था वहां ये पुष्ट हो रहा है। अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी अगर ये प्रशंसा करेंगे, ये शासन करें तो नाच देना, नाच पड़ना चाहिए। आप कोई बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि इनकी करुणा दृष्टि हम पर है। हम लोग संत गुरुजनों से अनुकूलता चाहते हैं, हम अपनी दृष्टि के अनुसार चलाना चाहते हैं। हमसे ऐसे मिलो, हमसे बात करो, हमसे ऐसे नहीं। हम देखें अपने हृदय में सोचकर, दैन्य भाव से रहो। जो तुम्हारे हृदय होता है, स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो। कहीं भी ऐसा, साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। ये श्री राधा मोहन जी के आराध्य देव थे, आस्करन जी के, और ये सेवा में मगन रहते। देखो जब आप ठाकुर सेवा, जैसे आपको कि अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी दो घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, चार परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, चिरौरी रख दो। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो तुम। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान, हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा, ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने। हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टाफी, वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई। मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। वो बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल हैं तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवाली है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके थे, ऐसे 4 दाने चिरौरी रख दिए, कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौरी के लिए मर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है तो वो तृप्त हो जाएगा। तुम खाओ हलवा, उसको रखो, चिरौरी तुम पहनो, एक से एक बढ़िया कपड़ा, और ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है दुकानों में, वो ठाकुर जी के लिए लेना है। पूजा, सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांव में जो परचून की दुकानें होती हैं कस्बों में, उनमें अलग होती है। बोले सुपारी देना, तो बोले पूजा के लिए, बोले हाँ, वो सड़ी सुपारी का अलग बैंक होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। प्रभु के लिए तुम ऐसे चिरौरी रख देते हो। वो नारियल भी जिसमें पाली लो, देखो ना कथा, सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो। वो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएगा वो सत्यनारायण के पास जाएगा। वो कपड़ा टून का ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना पोछा लगा सकते हैं, वो ठाकुर जी के लिए बलिहारी है श्रद्धा। तो भी ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ना पहनने लायक ना ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो वैसे ही। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्य योनिया है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घूमो। इसलिए सावधान। भगवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को से। स्वामी जी महाराज परम विरक्त, वैराग्य की चरम सीमा स्वामी श्री हरिदास जी, लेकिन उत्तम भोग लगाए ठाकुर जी को। उत्तम उत्तम, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ।
धन्ना जी के पास बाजरा की रोटी भी पूरी नहीं थी कि भरपेट पाले, तो एक रोटी रोज ठाकुर को रखते थे। आधी ठाकुर जी पाते थे, आधी आप पाते थे। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था? वो तंदुल जो पछोरने से बाहर निकलते हैं, किसी काम में नहीं, वो लेके गए थे। ठाकुर जी पाते हो कहते आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था? क्या था? जंगली बेर, कहीं कड़ुआ कसेला ना हो इसलिए चख के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कसेला ना लगे। प्रभु वाह वाह करके पा रहे। विदुरानी जी ने कौन सा 56 भोग पवाया? केले के छिलके, भाव दशा में डूबी हुई। देखो हमारे ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। ये बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल बंगला निकला। काम थोड़ी चलाया जाता है। अरे हमारे लाडले सरकार है, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर हमारे पास नहीं है। तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए। और आप तो सो बढ़िया पलंग में, और ठाकुर जी को एक छज्जा में विराजमान किए। छज्जा में ऐसे उतर नहीं सकते, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे, अगरबत्ती दिखा दी चले गए। आप तो ऐसे नहीं, अपने लाड़िले ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो कि उतर कर अगर आपके वन विहार करना चाहे तो उतर लेना, ऐसा विराजमान करो आराम से। और एकदम वो से दीवार में ऐसी जगह, या तो बाहर वाले कमरे में, अपने कमरे में तो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं। अरे भाई अगर घर में ठाकुर जी तो उठते बैठते निकलते, उनके दर्शन हो रहे, चोरी क्या? तुम तो हमारे घर के माई बाप हो, सब देखो, चोरी क्या आपसे? आपको जो अच्छा न लगे सुधार देना, ऐसे रहना चाहिए। बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये सेवा पद्धति है, बड़े भाव से आप इसको स्वीकार कीजिए। हमारे लाडले बड़े कृपालु हैं। अरे जहर पिला रही है छाती में लगा के तो परम पद दे रहे हो, तुम दूध पिलाओगे तो तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। पूतना जहर लेकर के पिला रही बाल गोविंद को, अभी 6 दिन के ठाकुर हैं, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उनके सामने कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर, विश्वास तो करो ना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आस्करण जी ने एक चौकीदार पूजा गृह के बाहर बैठाल दिया और कहा कोई भी भीतर आने ना पावे, क्योंकि एक बार भी सेवा में विक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं। तो ठीक 10 घड़ी का इन्होंने भी नियम, जो नियम लो उसका निर्वाह करो। 4 घंटे। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से उधर आया हुआ था। उसने कहा मुझे आस्करण जी से तुरंत मिलाया जाए। पहले तो राजा लोग होते थे और बादशाह, अब जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जो मुख्यमंत्री हैं ये राजा हैं प्रदेश के, और वो संपूर्ण राज्यों का बादशाह उसे कहा जाता था। आस्करण जी को शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। प्रार्थना की कि महाराज असंभव, इस समय आस्करण जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात ना करे। आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे। बादशाह को बहुत कष्ट हुआ कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तुरंत आदेश किया सेनापति को, बुलाओ, देखते हैं कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ। इस नगर के सबको दंड दिया जाए और बंदी बनाकर आस्करण को हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि बादशाह है। अब अहम तो विराजमान है ही है, कोई परमहंस थोड़ी है कि अहंकार लीन हो गया है। बताया गया कि ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की तो आज्ञा है कि सूचना न दो, पर यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया।
बड़ी घबराहट पूरे नगर में फैल गई और पूरे सैनिकों में फैल गई। ये नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। आस्करन जी ना शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भगवत सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, पूरे नगर को सब सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहां नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको जो जरूरत हो राज दरबार से ले जाए। किसी को लग सकता है अगर ऐसे बंटता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान से तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा के यहां 500 लोगों का भोजन बना। अब वहां उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए, तो जो सेवक जन थे, भंडारी थे, भाग के आए, बाबा अब तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए, 5000 के लगभग लोग हैं और 500 का ही भोजन बना है। बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गए, अपना ऊपर का चला ऐसे डाल दिया जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब पा चुके, जितना बना था ना, भगवत प्रताप। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह, रात्रि में बारातियों के स्वागत के लिए एक से एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर शाह राजा थे उनके पास कमी क्या, सब सुविधाएं। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के और कहा सब वैष्णव जनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ, रमनिया ले जाओ। देखो कैसी भावना है, बेटी का ब्याह है। बोले संसारी आदमी बाराती क्यों पाएंगे, अब आप हो तो कह दे अरे इज्जत चली जाएगी, बाबा जी को खवाने से क्या इज्जत है, बारातियों को खवाएंगे तो इज्जत बनेगी। ये किसकी, देहाभिमानियों की। और अपनी इज्जत क्या है, श्यामा श्याम। अगर रसिकों को पवाएंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे, बाराती भूखे रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरिराम व्यास जी के, अब उनके लिए तो कोई रोक नहीं, उन्हीं की बेटी का तो ब्याह है। जो भंडारे में सब जमा थे, लड्डू, गुलाब जामुन, ये वो सब भर भर के अमनिया, ले जाओ ले जाओ। अब ब्रजवासी संत जन सबको बांट दिया, पर जितना भंडारा था उतना ही बना रहा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तुम प्रभु के लिए समर्पित हो तो तुम्हारे यहां हानि कैसे हो सकती है कि हम भाई ठाकुर सेवा में समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठाकुर जी की भोग राग की बात करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगी। पक्की मूढ़ता है, ये ऐसा व्यापार है ठाकुर सेवा, संत सेवा। ऐसे करो और कई गुना बढ़कर के हाथ में आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि सब दुखों का कारण पाप है, और जब ठाकुर सेवा, संत सेवा, तो इससे पाप नष्ट होते। जे ही पाप नष्ट हुए, सुख का मार्ग खुल गया, पर अज्ञानी जानता नहीं है। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बातियों विचारी कही, आप एक जावो गयो अचरज पाई है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पांव खड्ग लगायो है। कट गई एड़िए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखाई है। बादशाह ने कहा आखिरी हुक्म है, आस्करण को हाजिर किया जाने, संपूर्ण सेना से विध्वंस मचा देंगे, नरवरगढ़ को पूरा नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था वो हाथ जोड़ करके बादशाह से बोला कि आप समझो, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं, आप बादशाह हो, पर मेरी प्रार्थना है आप अकेले जाकर के देख लीजिए, आस्करण जी सेवा में है, अकेले जाकर बात कर। हम सूचना नहीं दे सकते पर आपको रोक नहीं सकते, आप जाकर के बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही कि हमारे ही अनुकूल है, ये कोई वैरी तो है नहीं, चलो कोई अंगरक्षक नहीं। और स्वयं अंदर जाकर के देखा तो सारी सेवा हो चुकी थी, ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। सत्संग में भी कहा है कि
आप लोगों का जैसे शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग दंडवत का नियम लेना चाहिए। अपनी ठाकुर सेवा करके 5, 7, 11, 21, 51, 108 अपने ठाकुर जी 4 परिक्रमा की, कहीं से भी 108 दंडवत। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। ये भीष्म जी बोल रहे हैं। एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल और व्रत स्नान का उसे प्राप्त होता है। पर 10 ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, पर एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। अपने पास तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से अस्त्र हैं, केवल नियम पूर्वक प्रयोग करो, माया का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठाकुर सेवा के बाद करना चाहिए साष्टांग दंडवत। हमने महापुरुषों को देखा है, गुरुजनों को देखा है। अब शरीर उस लायक नहीं है तो भाव से कर लीजिए। अगर शरीर स्वस्थ है और आप करने लायक हैं तो जरूर, जैसे माताएं बहनें सखियां हैं तो पंचांग, एक पंचांग दंडवत की, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र अंदर स्मरण किया, फिर पंचांग 5, 7, 11, 21, 51 ऐसा करना चाहिए। आस्करण जी भगवत सेवा करके साष्टांग दंडवत कर रहे थे नियम पूर्वक। अब ये तो पता चल गया कि कोई आया है, पर ना नजर दी, ना बात की, ना रुके, उठे साष्टांग दंडवत, फिर उठे, फिर साष्टांग दंडवत। बादशाह खड़ा देखता रहा, ये तो ना हमारी तरफ देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई, चुपचाप। पद का अभिमान होता है। अब वो बादशाह ठहरा, खींची तलवार, म्यान से निकाली और जब ये साष्टांग हुए तो मारा ऐसे तो एड़ी उड़ गई, कट गई एड़ी आस्करण जी की। लेकिन आस्करण जी ने ना दंडवत रोकी, ना मुड़ करके देखा, खून की धार बह रही। निष्ठा देखिए, यह है अनन्य भक्ति की निष्ठा। नहीं कहा कि अब रुक गए, कुछ नहीं, वैसे ही खड़े हुए, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, खून से लथपथ हो रहे। कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे कि आओ कहे या पीछे मुड़ करके देखे। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, ये मेरे से तो अपराध बन गया, ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच्ची में महान भागवत है। क्योंकि जो पद का अभिमानी जन होता है वो ये नहीं जानता है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है, भक्तों की निष्ठा क्या होती है। उनको तो लगता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, मैं इतना, तो ये बाबा जी लोग भीख मांगने वाले, इनके आगे क्या जमीन में बैठे, हमारे लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं होगी क्या? हमारे को इस पद का अभिमान जो मिला है उसका सम्मान होना चाहिए। तो वो जिस पद में है, इस सृष्टि में कोई वो पद नहीं है, वो हरिदास पद में है, हरि पार्षद। तुम तो मायाकृत सृष्टि के किसी पद पे होगे, वो मायापति के निजी पार्षद हैं। तुम्हें दिखाई देता है भिखारी है, तुम्हें दिखाई देता है भिक्षुक है, नहीं नहीं, वो इतने बड़े बादशाह के ऐसा बादशाह पैदा ही नहीं हुआ है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। नरपति सुरपति लोकपति जिनके भावे घास, जिनके भावे घास, रहे परमानंद में तज सब ही की आस। गर्दन उतार दोगे, अगर हरि का विधान होगा तो शरीर ही नष्ट होगा। नहीं, तो हमें छू भी नहीं सकते, हमारे स्वरूप को नहीं छू सकते। भक्त अपनी निष्ठा पे होता है। एक बार भी आस्करण जी ने मुड़ करके नहीं देखा बादशाह की तरफ। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, गलती हो गई हमसे। ऐसा ही होता है। नवलदास जी को वृंदावन से हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, तो बादशाह तुर्की था, उसके मन में वैश्य कुल के प्रति बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई थी। तो उसने कहा भारत में वैश्य कुल नहीं रह जाना चाहिए, नष्ट कर दो। आतंक स्वरूप उनका काटना मारना, लाखों वैश्यों का कत्ल कर दिया।
पता चला कि दूसर वैश्य एक वृंदावन में भी है। आए, उनको बंदी बना लिया, सामने पेश किया, कहा सर झुकाओ। कहा तो झुक चुका है एक जगह, राधा वल्लभ लाल के चरणों में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के सामने सर झुक गया है। अब तू तो एक भूमंडल का जबरदस्ती बादशाह बना बैठा है। बोले जंजीरों में बांध दो इसको, रोज कोड़े लगाओ, भोजन मत दो, फिर इसको हम दंड निश्चित करेंगे, देखते हैं, बहुत अपने अभिमान में है। बांध दिया। सुबह कोड़े लगाने गए तो जंजीरें पड़ी थी और कुछ नहीं था। फिर खोजा तो वृंदावन में राधा वल्लभ जी के दर्शन के, फिर बांध के ले गए। अरे बोले तेरी जंजीरें क्या मुझे रोक सकती है? जब माया की जंजीरें नहीं रोक पाई तो तेरी जंजीरें क्या रोकी? तू लाख बार बंधवा, मुझे नहीं रोक सकता है। आखिरकार चरणों में झुका, उनका बंद करवा ये नरसंहार। तेरे इस नरसंहार से कुछ नहीं होने वाला, तू शांति से रह, ये ऐसे उपद्रव करना बंद कर। तो ये जो पदाभिमानी जन है, एक अभिमान में न जाने कैसे कैसे बड़े अपराध हो जाते हैं, भक्तों को नहीं जानते हैं। उठी चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा विचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सच्चाई यह ने कुना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुन सुन भींजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनि भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण न्यार लाड़ करो कही धीजे हैं। पूरी दंडवत की, ठाकुर जी को प्रार्थना की, चिक डाल दी जो मध्याह्न विश्राम की, फिर पीछे मुड़े। तब तक खून बह रहा है। पीछे मुड़कर देखा, बादशाह जोहार की, बिल्कुल गुस्सा नहीं। राजा को इनकी ये धैर्य शैली देखकर कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठा और मेरे अपराध का कोई भी इनके ऊपर प्रभाव नहीं, रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा आज मेरे नेत्र सफल हुए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भ्रकुटी में थोड़ा भी रोष है, और ना तुम्हें पीड़ा है, और ना कोई थकावट है। हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, क्या है आप में ऐसी सामर्थ्य कहां से आई कि आपने अपनी निष्ठा छोड़ी और तलवार से एड़ी काट दी? एड़ी, अरे ऐसे काट, जरा सा कुछ लग जाए तो देखो कैसा लगता है। एड़ी कट गई, खून निकल गई, दंडवती बंद नहीं हुई। जब वो बैठ करके भगवत भक्ति की बात की, बादशाह के आंसू आ गए। संत का यही प्रभाव होता है। देखो राजा है पर संत है। विभीषण जी से भगवान कहते, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन। ये नहीं भूल होनी चाहिए कि अरे ये तो बड़े अच्छे कपड़े पहने, ऐसे ऐसे, ये क्या भक्ति करते हो। भक्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि भिक्षुक वेश हो। भक्ति किसी से भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब भगवान के बंदे, सब भगवान को दुलार कर सकते हैं। अपनी कीमती रुमाल तत्काल पट्टी बांधी अपने हाथ से आस्करन जी के चरणों में। स्वयं बादशाह ने घुटने टेक कर तुरंत और कहा कि आज मैं निहाल हो गया। आपकी ये जो भक्ति है, ये जो निष्ठा है, आज प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है जो मुझे दर्शन हुआ आप जैसे भक्ति की निष्ठा का। बादशाह अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको क्या सुख प्रदान करें। होगा हमारी सेवा निष्ठा है, आप जब चाहते तब आदेश दे देते, तो आप मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। आज के बाद हमारा कोई शासन आपके ऊपर लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आप आ सकते हैं, ना आए तो आपका राज्य, हमारा कोई अधिकार आज से नहीं। श्री आस्करन जी को एक बार बहुत शरीर में बुखार आ गया, इतना कष्ट पीड़ा होने लगी
अब वो कैसे सेवा करे? भीषण कष्ट है, उठा नहीं जा रहा। प्रातःकालीन बेला से ही सेवा प्रारंभ होती थी। बस उनको एक चिंता है कि अब सेवा कैसे होगी, सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान अपने निजी सेवक में जो और परिचर्या करने में थे उनको आदेश किया, चरणामृत पिला दो, ठीक हो जाएंगे। वो रात्रि में ही चरणामृत, महाराज ठाकुर जी ने कहा चरणामृत आप, जो ही चरणामृत पिया शरीर का रोग नष्ट हो गया, स्वस्थ हो गए, सुबह सेवा में गए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मान लो भैया, एक डॉक्टर औषधि देता है, पैसे लेता है, फीस के पैसे भी लेता है, और ना फायदा करे तो भी उसी दवाइयों का तुम आश्रय लेते हो। हम कह रहे हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए चरणामृत सिद्ध औषधि है। रोज चरणामृत ठाकुर जी का पियो, कोई पैसा नहीं लगता। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, जहां चाहो, बड़े उदार ठाकुर। चरणामृत, अगर इतना चरणामृत मिला उसमें आप 1 लीटर जल मिला लीजिए, चलता रहेगा। जब कमी लगे फिर जल मिला लीजिए, चरणामृत ही रहेगा। आप वर्षों इतने चरणामृत को पी सकते हैं जल मिला मिला के। अकाल मृत्यु नहीं होगी, समस्त रोगों के नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है। कोई भी व्याधि आपको परास्त नहीं कर पाएगी। और पुनर्जन्म न विद्यते, हम भगवान के धाम में चरणामृत के प्रभाव से चले जाएंगे। अब इस पर श्रद्धा कितनी है देखो आप, 10 बार वर्णन किया होगा। नियम से चरणामृत पियो, अपने ठाकुर जी का, श्री जी का चरणामृत पात्र में रख लो, 2 बार 3 बार दिन में पियो। चरणामृत आपको अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार किसी विपक्ष राजा ने आक्रमण कर दिया आस्करन जी के ऊपर। आस्करन जी के जब बात पता चली कि वो आक्रमण, तो उनका प्रभु हमसे मार काट नहीं होगा, सब में आप विराजमान हो, अब हमसे नहीं हो, या तो राजपद हटाओ, मुझे कहीं एकांत ले चलो, मैं आपके लिए रोऊं तड़पूं, अब ये सब नहीं होगा कि अब हम फिर तलवार उठाएं, मार काट शुरू करें। पर अंदर से आया कि तुम राजा हो तो प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्होंने पूरी सेना सजाई, जानते हो कैसे? सब मंजीरा लो और स्वयं बोले नाम कीर्तन करो, राधा वल्लभ श्री हरिवाल श्री वृंदावन श्री। कहां जा रहे? बोले युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसे युद्ध होता है। प्रभु से कहा हमसे मारकाट होने वाले नहीं, जब हमारा कर्तव्य ही तो हम ये कर्तव्य कर रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा नाम कीर्तन। तुरंत आकाश में मेघ छा गए और इतने बड़े बड़े ओले शत्रु पक्ष में और हल्की फुहारे इधर के पक्ष में। जहां नाम कीर्तन, हवा चल रही, हल्की हल्की नन्ही नन्ही फुइयां बरस रही और कीर्तन में हाल, और उधर इतने इतने बड़े ओले, सब भाग गए। अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं हुई। शत्रु पक्ष जब भागा और उधर का राजा के चरणों में गिरा कि मुझे माफी दे दो, मुझे पता नहीं था आप इस कोटि के महाभागवत हैं। यह है अनन्य भक्ति। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जब, प्रभु के गुणों का गायन करते हैं, तो किसी की भी ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। और आप भूल जाइए ये बात कि आपके ही किए सब कुछ होता है। आप देहाभिमान में भटक रहे, आपके किए ले। हम कह रहे मान लो, मान लो, केवल प्रभु की करुणा एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो गया। एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। भैया तुम्हारा परिवार क्यों दुखी रहेगा? तुम्हें क्यों भूखा रखेंगे प्रभु? पशु पक्षियों को देते हैं, हर जीव जंतु को देते हैं। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे को कैसे वो नहीं देंगे? विश्वास करो, जो तुम्हें कार्य मिला है धर्म पूर्वक करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा करो। गंदे आचरण, गंदे नशा, गंदी बातें, ये सब छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारी दुर्गति, अशांति का कारण बनेगी। पैसा बढ़ा है, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, उसे सुख समझ रहे हैं। पैसा है, पद है,
समझ रहे हैं कि हम जीवन का लाभ ले रहे हैं। अरे ये लाभ तो सुअर कुत्ता भी ले रहे भैया। निद्रा भय आहार मैथुन हर जीव भोग रहा है। तुम मनुष्य जन्म ले करके बड़े बुद्धिमान होकर उसी भोग रहे हो, तो कौन सी बात। तिनते खर सूकर स्वान भले, गोस्वामी तुलसीदास जी। सुअर कुत्ता गदहा उससे अच्छे। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। वो आप ऊपर उठकर मनुष्य जन्म कर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हैं, आप नीचे अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आचरण, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपकी बुद्धि तमोगुण राक्षसी वृत्ति से हो जाती है। खुद आपको अनुभव इस बात का, आपकी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा कैसे आपको सुख प्रदान करेंगे। ये जो निकृष्ट हैं, जो अधर्म हैं, जिनकी क्रिया ही दुखमय है, उस दुख से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो। धर्म से चलो, गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक चलोगे तो गृहस्थी में